नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। एक और वैकेंसी आप सबके लिए, जो आईटीआई होल्डर्स है, जो डिप्लोमा होल्डर्स है, दोनों के लिए वैकेंसी है। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा सुनहरा अवसर है। वैसे तो इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक शर्त ऐसी रख दी जहाँ मुझे लगता है कि यूपी के अलावा अदर किसी भी स्टेट से अगर कोई स्टूडेंट्स होगा तो वो शायद अप्लाई नहीं कर पाएगा, नॉट एलिजिबल आ जाएगा। कौन सी है वो शर्त और क्या करना है, उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, आप अप्लाई कर सकेंगे, अभी वक्त है। ऐसे नहीं कि आप बाहर हो जाएंगे, बस थोड़ा सा आपको वो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा आपको क्या प्रोसेस है जिससे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऐसी क्या योग्यताएँ रखी गई है, कितनी सीटें हैं और सरकारी है कि नहीं, ये भी सवाल आते हैं। माय डियर, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे वैकेंसी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान से सुनिएगा, एक और कंपनी है इंडिया की जिसका नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसे बोला जाता है। देश की सबसे बड़ी टॉप मोस्ट कंपनी है। अगर इन फ्यूचर इसमें सिलेक्शन होता हो ना तो छोटी बड़ी नौकरी छोड़ देना और यहाँ ज्वाइन कर लेना। लेकिन आज मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो BHEL नहीं, इसे BEL बोला जाता है शॉर्ट में, और ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जनरली बनाते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, PSU कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तैयार करते हैं। इसमें वैकेंसी आई है। वैकेंसी कहाँ के लिए मैं आपको बता दूँ तो ये देखो, क्लियरली मेंशन है गाज़ियाबाद यूनिट के लिए है। गाज़ियाबाद यूनिट का मतलब है कि गाज़ियाबाद में जो इनका यूनिट या इनका प्लांट या जो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। आप ऑल इंडिया से है, भर सकेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पोस्टिंग गाज़ियाबाद मिलेगी। तो क्या प्रॉब्लम है, करेंगे नौकरी गाज़ियाबाद में जाकर, नौकरी मिले तो सही। और यहाँ देखो स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है परमानेंट बेसिस, यानी स्थायी रोजगार है, ये भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, शर्त क्या थी उस पर मैं बात करूँगा। एक नज़र डाल देते हैं, क्वालिफ़िकेशन, पदों का नाम, उन सब पर। तो देखो एक नौकरी है, इसका नाम तो है EAT, पूरा नाम है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग। बहुत सिंपल सी क्वालिफ़िकेशन है कि बस आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस या कोई भी अतिरिक्त रिक्वायरमेंट आपसे नहीं मांगी गई है। ठीक है, तो 3 वर्ष का डिप्लोमा। किन किन के लिए यहाँ पर ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटी है, तो ये रही 3 अपॉर्चुनिटी आपके सामने। आप कहें तो थोड़ा सा मैं जूम इन और कर दूं और पूरा दिखाऊं आपको। ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 7 सीटें हैं यहाँ पर। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ 3 अनरिजर्व कैटेगरी के, 2 नॉन क्रिमिनल OBC में, 1 SC के लिए और 1 EWS के लिए। ST के लिए यह सीट नहीं है। इलेक्ट्रिकल की 3 सीटें हैं, जहाँ 2 अनरिजर्व कैटेगरी की है और 1 OBC कैटेगरी की है। यहाँ क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल दोनों आ सकेंगे। मैकेनिकल वालों की 12 सीटें हैं, जिनमें से 3 अनरिजर्व की है। SC EWS और OBC के लिए भी 3-3 सीटें हैं। अगर पे स्केल या ग्रेड की बात की जाए तो शानदार पे स्केल है। 24,500 रुपये मिलेंगे डिप्लोमा वालों के लिए। ITA वालों से लगभग 3-4 हज़ार रुपये होते हैं। इसके अलावा ऑल अदर जितने भी अलाउंसेज है वो सब मिलेंगे। ये कहते हैं कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी कि ऑल अराउंड एनुअल इनकम आपकी, यानी वार्षिक जो होती है वो लगभग, यानी अप्रोक्सीमेट 6,77,000 रुपये आपकी सैलरी होगी ओवरऑल। इसमें से कट जाते हैं, CPF कट जाता है, ये वो, कैश इन हैंड जो आएगी लगभग आप इसकी मान लो 5-1 लाख के आसपास। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बेरोजगार होने से तो 5 लाख भी अच्छे ही है। अब आइए सेकंड क्वालिफिकेशन, सेकंड पोस्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है टेक्नीशियन। कैटेगरी रखी गई है C, प्रमोट करके B, प्रमोट करके A यहाँ बनाते हैं। इन कंपनीज़ में क्या होता है कि प्रमोशन इस तरह से चलते हैं, ठीक है ना, ऐसे चलता है। अपने जैसे राजस्थान में है, टेक्नीशियन पहले 3rd लगाते हैं, फिर 2nd बनाते हैं और फिर 1st बनाते हैं। इसी तरह से इन्होंने बड़ी अलग क्वालिफिकेशन रखी है। क्या मांगा है, 10th होनी चाहिए पास आउट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, यानी राज्य सरकार का जो समकक्ष कहलाता है। ITI यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो ITI का, और इसके साथ साथ 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। और वो भी ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिसशिप जो है वो आपका NAC हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जो DGET
भारत सरकार श्रम मंत्रालय के द्वारा दिल्ली से जारी होता है, वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 क्वालिफिकेशन, 3 चलो 10th बाद ही ITI होती है, यानी ITI प्लस अप्रेंटिसशिप है। अब बहुत सारे बच्चों के पास अप्रेंटिसशिप नहीं है भाई, वो यहाँ सीधे सीधे बाहर हुए कि नहीं, इसीलिए बोलता आया था कि अप्रेंटिसशिप कर लिया करो। जब छोटी छोटी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती थी तो उनका भी वीडियो बनाकर आपको नोटिफिकेशन देते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की यहाँ सीटें हैं सबसे ज़्यादा, 12 सीटें हैं। फिटर वालों के भी ठीक ठाक सीटें हैं 10, लेकिन माय डियर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो केवल मात्र 2 सीटें हैं। इनमें से एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सवाल उठेगा SC वाले बच्चे क्या करेंगे। तो SC वाले बच्चे रिजर्वेशन का बेनिफिट तो मिलेगा आपको, लेकिन आपका सिलेक्शन केवल एक ही पोस्ट के लिए हो पाएगा, यानी एक तो इसमें से रिजर्व रहेगी। इस वैकेंसी पर OBC वाला बच्चा ही सिलेक्ट होगा, लेकिन ये जो एक सीट खाली है मतलब अनरिजर्व है, इसमें जनरल का, OBC का, SC का, ST का कोई भी आ सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे जो कैटेगरी मांगी जाए तो आपको वही कैटेगरी देनी है जो आपकी है। जैसे आप SC से बिलोंग करते हैं तो आपको SC कैटेगरी ही उसमें सिलेक्ट करना है, उसमें आपको एज क्राइटेरिया जो होता है उसमें छूट मिल जाएगी। लेकिन जब सिलेक्शन आपका होगा तो भैया टॉपर बनना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। और पे स्केल वगैरह की मैं बात करूं तो ठीक ठाक है, 21,500 रुपये मिलेगा। वो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट 5,94,000 रुपये के आसपास आप भी पहुंच जाओगे। ITI वाले 5,94,000, 21,500 पे स्केल ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर बेस पे है, 3% AGI एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट बोलते हैं, यानी हर साल आपकी 3% सैलरी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। एज क्राइटेरिया पर अगर मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 वर्ष है, और वो मैं हमेशा बोलता आया ही हूं, नोटिफिकेशन में पहले जो चीज़ होती है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगी। जैसे OBC वालों को 3 साल की और SC ST वालों को 5 वर्ष का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एज क्राइटेरिया छूट लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। और सवाल क्या आएंगे आपके, फ़ीस को लेकर आएंगे, फॉर्म फीस बता देंगे आपको। और क्वालिफ़िकेशन में ट्रेड का देखो इन्होंने स्पष्ट लिख ही दिया है ना, ये रहा। टेक्नीशियन C के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर में आपका ITI होना चाहिए। आप यहाँ पर एलिजिबल है, यानी फॉर्म भर पाएंगे। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई, हाँ, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के लिए वो कह रहा है कि एग्रीगेट मार्क्स जो है वो 60% आपके होने चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ITI वाली है, यानी ITI में आपके 60% अगर होने चाहिए। EWS जनरल और OBC से है तो SC और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके 50% यहाँ पर होने चाहिए। कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। हाँ, जो अलग पॉइंट ये जो मैं बात बता रहा था ना वो ये है, यहाँ देखो ये रहा पॉइंट नंबर 6, कॉलम नंबर 6 बोल देना, रजिस्ट्रेशन इन UP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। ये है सबसे बड़ी समस्या, मुझे नहीं लगता होगा क्या। साधारण भाषा में बताऊं क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि UP के जो रोजगार कार्यालय होते हैं वहाँ पर आपका पंजीकरण होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। हर राज्य में होता है, ज़िले के लेवल पर होता है। बेरोजगार जितने भी होते हैं वो रोजगार कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये कहते हैं कि आपका जो UP रोजगार कार्यालय है वहाँ रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और वो रजिस्ट्रेशन ये साल बाई साल होता है, ध्यान रखना। तो हर साल आपको जाकर के फिर से एक्टिव करवाना होता है। तो वो कह रहा है कि 1 फरवरी 2024 वाले दिन एक्टिवेट होना चाहिए। तो अभी बहुत समय पड़ा है। अगर आप UP से है तो रोजगार कार्यालय जिला कार्यालय में होता है, ये ध्यान रखना, जिले लेवल पर। तो जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जिला कलेक्ट्रेट में, और वहाँ जो रोजगार कार्यालय बना होता है, अलग लोकेशन भी हो सकती है, देख लेना, वहाँ पर आपको जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाना है। और पहले कभी अगर करवाया था तो वो चेक कर लेना अभी चल रहा है क्या, ठीक है ना। और उसके बाद में वो कह रहा है कि आपका ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया है, मैं बता दूं आपको। कह रहा है कि रिटन टेस्ट होगा जहाँ 150 क्वेश्चन होंगे। कहाँ से होंगे, पार्ट फर्स्ट रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का, पार्ट सेकंड रहेगा टेक्निकल का।
100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के, 50 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक के, जिसमें वही सेम चीज़ें मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरेसी यानी जिसे आप मैथ बोल सकते हो, डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर आएगा और इसमें भी हाई लेवल वाला कंप्यूटर। कौन सा? पाइथन, जावा, CCC, फोर्ट्रान, ठीक है, इस तरह के आ सकते हैं। और जीके ये भी साथ में आएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बता रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा ले आता है, इस पर मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत तो आपको है ही नहीं, ठीक है। और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पहले आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें। अप्लाई कहाँ से करेंगे? ये रही वेबसाइट www.bel/india.in आपको लगाना है, सॉरी स्लैश नहीं है, डैश है, -india.in पर आपको विजिट करना है और आप जो है वो यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, इसका क्रूशियल डेट आपको मैं बता देता हूँ, इसमें दिया हुआ है क्रूशियल डेट का भी, इसमें ये रहा, ठीक है ना। आ जाओ, 8 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो एप्लीकेशन अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो कब है? 31 जनवरी है। और रिटर्न टेस्ट की डेट ये कह रहे हैं फरवरी 2024 में हम आपका पेपर ले लेंगे। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं मैं चाहूँगा अप्लाई ज़रूर करें, खासतौर से अगर आप यूपी से हैं तो रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवा लीजिए और वहाँ जा कर के पंजीकरण एक्टिव हो जाए तो उसके बाद फॉर्म भर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पहली बार जुड़े हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।